हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हम लोग आज गिरिराज की परिक्रमा कर रहे हैं। ये गिरिराज के सबसे पहले हम लोग प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामने अशेष क्लेश नाशाय परमानंद दायिने। तो ये गिरिराज का परिक्रमा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रज में जब हम आते हैं तो चूँकि ये परिक्रमा की शुरुआत और गिरिराज पूजन की शुरुआत भगवान कृष्ण किए थे। भगवान जो है इंद्र पूजा जब बंद करवा दिए थे, उसके बाद जो है इंद्र ने काफ़ी बारिश करना शुरू कर दिया था। उसको बचाने के लिए भगवान ने गिरिराज धारण किए थे और सभी ब्रजवासी 7 दिन 7 रात तक गिरिराज जी के तलहटी में जो है सब लोग सुरक्षा प्राप्त किए थे। फिर उसके बाद जो है बट उससे पहले ही जब इंद्र पूजा स्टॉप करवाए थे तो पूजा के बाद सब ब्रजवासी जो है गिरिराज की परिक्रमा किए थे। पहले ये परिक्रमा 40 किलोमीटर का था, बट अब ये परिक्रमा लगभग जो है 23 किलोमीटर के आसपास करा गया है। इतनी सुंदर सी तलहटी गिरिराज की तलहटी है, आप सब देख सकते हैं। सुंदर सा जो है पेड़ पौधे हैं। गिरिराज जी का पूरा जो है हम नेचुरल व्यू देख सकते हैं। तो गिरिराज जी की परिक्रमा के बारे में बोला जाता है कि जब हम कई बार हज़ारों वर्ष तक जो है केदारनाथ में तपस्या करते हैं, अलग अलग पवित्र नदियों में अलग अलग विशेष दिन पर जो स्नान करते हैं, सबका जो लाभ प्राप्त होता है उसका सिर्फ गिरिराज जी का एक बार परिक्रमा करने से लाभ प्राप्त होता है। गिरिराज जी का परिक्रमा जो है भक्ति का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। और ब्रज में जो है कोई भी भगवान कृष्ण से कुछ नहीं मांगते, जिनको मांगना भी होता है वो गिरिराज से मांगते हैं। तो गिरिराज इस प्रकार से क्या है, ऐसे भगवान कृष्ण का ऐसा रूप है जो भगवान कृष्ण खुद भी है और भगवान के भक्त भी है। और गिरिराज जी ऐसे भगवान हैं जिनका दरवाज़ा 24/7 जो है इंदु 365 डेज़ खुला रहता है। आप दिन रात जब भी देखेंगे गिरिराज जी का परिक्रमा जो है चलती रहती है, भक्त जो है परिक्रमा करते रहते हैं। तो गिरिराज जी का परिक्रमा का बहुत महत्वपूर्ण ये रोल है हमारे भक्ति जीवन में। और हम सब जब भी हम लोग ब्रज आते हैं तो हम लोग प्रयास करते हैं गिरिराज जी का परिक्रमा अवश्य करें। और चूँकि ये परिक्रमा की शुरुआत भगवान कृष्ण खुद ही कराए हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और गिरिराज की परिक्रमा करते समय हम सबको प्रयास करना चाहिए कि जितना से ज़्यादा हो सकता है भगवान का नाम लेते रहें। भगवान का नाम लेते रहने से जो परिक्रमा का जो 21-22 किलोमीटर परिक्रमा है वो आसानी से हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और गिरिराज जी की परिक्रमा हम सबको कभी भी ऐसे तो भौतिक चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए, बट यदि हमारे मन में कोई अभिलाषा हो तो गिरिराज जी निश्चित तौर पर पूर्ण कर देते हैं। गिरिराज जी से हम सबको जो भगवान की जो प्रेमा भक्ति मांगना चाहिए। और गिरिराज जी हम सबको कुछ भी देने में समर्थ है। लेकिन हम सबको जब भी ब्रज आएँ तो प्रयास करें ब्रज में जो है आने के बाद, वृंदावन आने के बाद गिरिराज की परिक्रमा जो है अवश्य रूप से करें, क्योंकि गिरिराज की परिक्रमा का बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर कार्तिक मंथ में जो भी चल रहा है, कार्तिक का जो मंथ है बोनस मंथ बोला जाता है। इस बोनस मंथ में जो है भक्ति का थोड़ा भी जो कार्य करते हैं उसका 1000 गुना लाभ हम सबको प्राप्त होता है। और इस भक्ति के अंग में जो है एक बोला जाता है, हमारे रूप गोस्वामी बताते हैं कि बैकुंठ से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है मथुरा, क्योंकि भगवान वहाँ पर जन्म लिए थे। और मथुरा से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है वृंदावन, क्योंकि भगवान वहाँ पे लीला किए थे। और वृंदावन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है गोवर्धन। क्यों? क्योंकि भगवान खुद जो है वहाँ पे वो खूब खेले हैं, गाय चराए हैं और भगवान खुद जो है उठाए हैं। और इस गोवर्धन में भी सबसे महत्वपूर्ण जगह कौन सा है? राधा कुंड, क्योंकि राधा कुंड भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। और जब भगवान को लीला करने के लिए ब्रज धाम में आना था तो राधा रानी से बोलते कि आप भी चलो। तो राधा रानी 3 शर्त रखती कि हम ब्रज में तभी जाएंगे जब 3 चीज़ हो, गोवर्धन, यमुना और वृंदावन। फिर इस प्रकार से भगवान वृंदावन को जो है वृंदावन को प्रकट करते हैं, गिरिराज जी को प्रकट करते हैं और यमुना जी को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से वृंदावन हम देखते हैं यहाँ पे जो है 3 चीज़ बहुत ओरिजिनल बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्या है? ब्रज का रज हम सब कोशिश करना चाहिए जब भी आए तो सर पे लगाएं। दूसरा क्या है? वृंदावन में क्या है? यमुना जी भगवान बहुत सारी लीलाएँ किए थे, इसलिए यमुना जी में स्नान करने का मौका मिले तो हमको प्रयास करना चाहिए। और तीसरा है गिरिराज जी साक्षात भगवान कृष्ण है और भगवान के परम भक्त भी हैं। तो प्रकार से हम सबको ब्रज में जब भी आएँ, वृंदावन जब भी आएँ तो गिरिराज की परिक्रमा करना चाहिए। पूरे भगवान का नाम लेते परिक्रमा करना चाहिए। 6-7 घंटा लगता है। हम सब पैदल करें तो बहुत अच्छा है, पैदल नहीं कर सकते तो ऑटो से भी आके दर्शन कर सकते हैं। तो गिरिराज जी के दर्शन का भी बहुत महत्व है, बट ज़रूर करें। वृंदावन जब भी आएँ बिना गिरिराज जी का दर्शन किए ना जाएँ,
क्योंकि गिरिराज जी की परिक्रमा के बिना वृंदावन का जो है दर्शन कंप्लीट नहीं होता है। सब लोग बोले प्रेम से गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर परमानंदे हरि 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 बोल।